है दोस्तों, ये ड्रामा एपिसोड 4 है। अगर आपने पहले वाला नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से देख लीजिए। चलिए इसे शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर किसी को इशारा करते हैं और गिफ्ट लेकर वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। यंगशु कहते हैं, दादी उम्मीद करता हूँ आपको ये गिफ्ट अच्छा लगा। उसके बाद सब वहाँ पर अपने अपने गिफ्ट हाजिर करते हैं। यंगशु मिस्टर लू और ली शियांग से कहती है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों भी अपने अपने गिफ्ट लेकर आया है। पता नहीं क्या गिफ्ट लेकर आया है और वो कितना महंगी होगी। मिस्टर लू की चाचा कहते हैं, एक कोरियर डिलीवरी करने वाला क्या ही गिफ्ट लेकर आ सकता है। इस पर मिस्टर लू कहते हैं, क्या आप लोगों को डर लग रहा है क्योंकि हम दोनों का गिफ्ट आप लोगों से बेहतर होगा इसलिए। उसके बाद ली शियान कहते हैं, हमारा गिफ्ट इन सब से बेहतर ही होगा क्योंकि मैं एक फूल लेकर आने वाला हूँ जो 100 साल में सिर्फ एक ही मिलता है। उसके बाद उस दादी की एक और पोती आ जाते हैं गिफ्ट लेकर जो ली शियान की गिफ्ट से मिलता जुलता है। वो गिफ्ट देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और उसकी चाचा कहते हैं, क्या इससे भी बेहतर होगा आप दोनों का गिफ्ट। तभी मिस्टर लू कहते हैं, मैं इस घर का मुखिया हूँ और आप दोनों चाचा चाची हमारे घर खाते हैं, इसलिए आप चुप ही रहो। उसके बाद ली शिमिन मिस्टर लू से कहते हैं, मिस्टर लू, मैंने पहले सुना था कि आपने शादी कर ली एक कोरियर डिलीवरी करने वाले से, लेकिन पहले यकीन नहीं हुआ था। अब मुझे यकीन हो गया। आप मेरे अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। हम दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, ये तो आप जानते ही हैं। फिर आप एक कोरियर डिलीवरी करने वाले से कैसे शादी कर सकते हो। लेकिन कोई ना, इसकी तलाक तक मैं इंतजार करूंगी आपका। मिस्टर लू कहते हैं, अगर आपने चुप नहीं हुआ तो किसी से कह के आपको बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद ली शियान ली शिमिन से कहते हैं, आपका दिल इतना अहंकारी कैसे हो सकता है। आप एक नारी के सामने तलाक की बात कैसे कर सकते हैं। और सच बोलूं तो ये भी एक कारण हो सकती है मिस्टर लू आपसे शादी ना करने की। उसके बाद ली शियान इशारा करते हैं और कोई गिफ्ट लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। गिफ्ट देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो सब मिलकर कहते हैं, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये कोरियर डिलीवरी करने वाले के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जो इतना महंगी चीज खरीद सके। या फिर ये भी हो सकता है मिस्टर लू की पैसों से इसने खरीदा। इसका मतलब है हमारे पैसों से गिफ्ट खरीद कर हमें ही दे रहा है। उसके बाद मिस्टर लू कहते हैं, ये मेरी पत्नी की पूरे जीवन की मेहनत है। आप लोग जो भी सोचे या फिर जो भी बोले, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मिस्टर लू की दादी कहते हैं, तुम्हें क्या मैं उल्लू देखती हूँ या फिर बेवकूफ़ देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक कोरियर डिलीवरी करने वाले के पास कितना पैसा हो सकता है, इसलिए मैं ये गिफ्ट नहीं मान सकता। उसके बाद ली शियान सबसे कहती है, आप सब इतना गिरा हुआ होंगे और इससे भी हैरान मत होना क्योंकि मेरे पास और भी गिफ्ट है। उसके बाद अपने हाथ से इशारा करते हैं और गिफ्ट लेकर हाजिर हो जाते हैं। ली शियान कहते हैं, ये सब ऐसा चीज है जो कई डॉक्टरों ने मिलकर बनाई। एक दवाई का डिब्बा दिखा के कहती है, ये डिब्बा का टेबलेट अगर किसी ने एक खाई तो वो फिर से जवान हो सकता है। मिस्टर लू की चाची वो सब कुछ चेक करते हैं और कहते हैं, ये सब असली है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उस दवाई के डिब्बे के बारे में बताती कि ये मैंने नहीं देखा अब तक, आज देख रहा हूँ, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि ये असली है या नकली। यंगशु इस पर कहती है, ये नकली ही है क्योंकि आम लोगों के पास ऐसा चीज कभी नहीं हो सकता। और मिस्टर लू से कहती है, ये लड़की यहाँ पर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और तुम देख रहे हो। क्या आपके पास कोई एविडेंस है जो ये सब नकली है। शायद नहीं होगी, आप जलन फील कर रहे हैं क्योंकि आपसे बेहतर गिफ्ट दिया इसलिए। लेकिन यंगशु वो डिब्बा तोड़ देती है। उसके बाद मिस्टर लू उस पर भड़क जाती है। तभी ली शियान उसके पास चुपके से कहती है, ये डिब्बा गलत है, मैंने असली वाला मेरे बैग में रख दिया है। उसके बाद मिस्टर लू की दादी कहते हैं, क्या यहाँ पर ड्रामा चल रहा है, क्योंकि जो हो रहा है आज वो होना नहीं चाहिए था और ये लड़की हमारे लू परिवार को ख़त्म कर देगी, इसलिए आप इसे तलाक दो या फिर मुखिया की कुर्सी अपने बड़े भाई यंगशु को दे दो क्योंकि आप लू परिवार की सम्मान हानि कर रहे हो। उसके बाद यंगशु अपनी दादी से कहती है, आपने सही कहा, क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ इसलिए मैंने उसे लू परिवार से निकाल दिया। मुखिया की कुर्सी के लिए योग्य नहीं है क्योंकि उसका सम्मान नहीं करता, मैं सिर्फ उसका सम्मान करती हूँ, इसलिए मुझे मिलना चाहिए। मिस्टर लू कहते हैं, आप दोनों की बात गलत है। जहाँ तक मुझे पता है ये मेरी बड़े भाई है और मुखिया की कुर्सी इसको मिलने चाहिए क्योंकि माँ बाप ने मुझे सौंप दिया, क्योंकि इसका लायक सिर्फ मैं हूँ। अगर ये होता तो माँ बाप इसे ही सौंप देता। उसके बाद लू शिमिन मिस्टर लू से कहते हैं, आपको क्या लगता है आपके जैसा कोई इस दुनिया में नहीं है। आपसे भी बड़ा मेरे साथ कोई है
जो आपसे टक्कर लेगी। तभी वो किसी को बुलाती है और वहाँ पर आ जाती है जो इस शहर की बड़े आदमी हैं। तभी उसका चाचा जाके उसके पैर पर गिर जाते हैं और कहते हैं ये इस शहर की सबसे बड़े आदमी हैं। और लू शिमिन अपनी दादी से कहती है दादी ये मेरी पापा की दोस्त है जो मेरे लिए यहाँ पर आया है। तभी वो आदमी कहते हैं मैं ली शिमिन की बहुत करीबी हूँ। मैंने सुना है ली शिमिन को कोई भाव नहीं दे रहा। वो कौन है जो ली शिमिन को भाव नहीं दे रहा? तभी लीशियन मिस्टर लू से कहते हैं अब क्या होगा? तभी मिस्टर लू कहते हैं देखते जाओ बस। तभी वहाँ पर उससे भी बड़ा कोई आ जाते हैं। वो आदमी देखकर तो पैर पर गिर जाते हैं और उसका सम्मान करते हैं। उसके बाद वो आदमी उसे कहते हैं तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? क्या तुम जानते हो ये कौन है? उसके बाद वो लड़का मिस्टर लू की पैर पर गिर जाते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी ली शिमिन जाके उस लड़के से पूछती है ये क्या हो रहा है? इसके सामने तुम क्यों झुक रहे हो? तुम मेरे हेल्प करने के लिए आए हो और इसके सामने झुक रहे हो। तभी उसका चाचा कहते हैं ये उतना भी बड़ा आदमी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तभी वो लड़का जाके उसके चाचा को एक थप्पड़ मार के कहती है क्या तुम इसे जानते हो? ये कौन है? ये इतना बड़ा आदमी है जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये 10 साल की उम्र में जितना पैसा बनाया है तुम्हारे जैसा 100 लोग पाल सकते हैं, लेकिन ये किसी को बताते नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। उसका चाचा जाके उस लड़के के पैर पकड़ते हैं, लेकिन वो लड़का धक्का मार के वहाँ पर फेंक देती है। तभी जाके मिस्टर लू की पैर पकड़ते हैं वो, लेकिन मिस्टर लू भी थप्पड़ मार के गिरा देती है। तभी वो लड़का अपने आदमी से कहते हैं इसे यहाँ से लेकर जाओ, और उस लड़के के आदमी वहाँ से लेकर जाते हैं उसे। उसके बाद मिस्टर लू की दादी कहते हैं मिस्टर लू आज जो कुछ भी है ये लू परिवार की पैसों से है, इसलिए लू परिवार में कोई उसका इज्जत नहीं करेगा। लेकिन वो आदमी मिस्टर लू की दादी से कहती है आप ये भूल जाओ कि मिस्टर लू आज जो कुछ भी है ये लू परिवार की पैसों से है। बहुत ही कम उम्र में अपना कारोबार बहुत ही देशों में ट्रांसफर किया, इसलिए आज वो बहुत बड़े आदमी बने। इससे लू परिवार का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वो लीशियन की दादी से कहते हैं दादी आप जिन लोगों को बचाना चाहते हैं या फिर जिन लोगों की साइड ले रहे हैं वो दोनों पोता पोती मिलके आपको मारना चाहते हैं। यह सुनकर उसकी दादी तो शॉक्ड हो जाती है और ली शिमुन और यंगशु पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो हम मेरे दादी को मारना चाहते हैं? इस पर लीशियन कहते हैं हाँ है। तभी वो अपने बैग से मेमो कैश निकालते हैं जहाँ पर जहर खरीदा गया था। उसकी दादी कहते हैं क्या ये सच बता रहे हैं? वो दोनों अपने दादी से कहते हैं दादी ये डुप्लीकेट भी तो हो सकता है, हमें यकीन नहीं करना चाहिए।